Okay, welcome back. Welcome to the back to my YouTube channel एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस। पिछला बार मैंने जो कोर्स जहाँ तक कंप्लीट किया था, जहाँ तक मैंने क्वेश्चन बनाया था, उसके आगे मैं आज कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको 90 क्वेश्चन तक बता दिया था, 91 तक मैंने बता दिया था आपको। आज मैं 92 क्वेश्चन की बात करता हूँ। ओके, तो 92 क्वेश्चन की बात किया जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि इन ए बैलेंस बाइनरी ट्री द हाइट ऑफ द टू सब ट्री और एवरी नोड कैन नॉट बी डिफाइंड बाय मोर देन। देखो, बैलेंस बाइनरी ट्री एक ट्री का नाम है। इस ट्री को हम एविल ट्री बोलते हैं। एविल ट्री एक्चुअली इसका फुल फॉर्म ही यही है कि एविल ट्री, इसे हम एविल ट्री बोलते हैं। एविल ट्री एक बैलेंस, इसका अनदर नाम एक बैलेंस बाइनरी ट्री है, जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे मैंने पिछले पढ़ाया कि बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी मैंने पढ़ाया, तो बीएसटी के अगर और रिस्ट्रिक्ट किया जाए, बीएसटी में अगर आपको और रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है तो एक ट्री बनता है, उस ट्री को कहते हैं एविल ट्री। हम बाइनरी सर्च ट्री में क्या करते हैं कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये डालते हैं कि लेफ्ट साइड में सिर्फ लेसर और राइट साइड में हमेशा ग्रेटर, ये रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, एविल ट्री कॉन्सेप्ट आया। एविल ने कहा कि मान लो ऐसा हो गया कि एक ऐसा नोड बना 1 2, मान लो यहाँ पर 10 था और 2, फिर यहाँ पे आ गया 3, फिर आ गया 4, फिर 5, फिर 6 और फिर मान लो इधर 11 था, इधर 12 था। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा जा रहा है ये। ठीक है, तो मान लो कि अगर सर्चिंग करना है आपको, यहाँ पर कोई पॉइंट एलिमेंट था और यहाँ सर्चिंग करना है, तो आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है। मानते हैं आपको राइट में नहीं मूव करना, लेफ्ट में मूव करना है, लेकिन आपको अनंत की ओर मूव कर जाना है। बहुत ज़्यादा एकदम डेप्थ में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा डेप्थ। तो ये इतना ज़्यादा डेप्थ होना सर्चिंग को स्लो कर दिया। बाइनरी सिस्टम तो ठीक था, पर ये इतना ज़्यादा डेप्थ में जाना सर्चिंग क्या कर दिया, स्लो कर दिया। तो इसके लिए कहा गया कि ऐसा ट्री बनाया जाए जिसमें डेप्थ भी कंट्रोल किया जाए, कि नहीं हम इतना डेप्थ नहीं ले जाएंगे, हम इतना लगातार डेप्थ में जा रहे हैं। ये नोट सही था कि लेफ्ट में सारा छोटा, 10 से सब छोटा ही है। देखो 10 से सारा छोटा ही है, बट हमको चाहिए इतना डेप्थ भी हम नहीं जाए, इतना ज़्यादा सर्चिंग भी नहीं हो। तो उसको रिमूव करने के, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने बनाया एविल ट्री। एविल ट्री, तो एविल ट्री कॉन्सेप्ट ये था कि ठीक है, एविल ट्री कहा गया कि अगर जो नोड बने, जैसे मैं पेज बनाता हूँ, अगर ये नोड बने, ऐसे नोड बन रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसा, ठीक है, ऐसा नोड है, तो कहा गया कि हमेशा रूल ये होता था, जैसे मान लो ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3, चलो मैं नंबरिंग नहीं करता हूँ, नंबरिंग कुछ भी हो सकता है, नंबरिंग हटाता हूँ। तो कहा गया कि हर एक नोड का उथी प्लस पॉइंट जज करो। एक तरह से दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे कि कहा गया कि हर एक नोड का पता करो कि इसका डेप्थ कितना है, एक तरह से डेप्थ पता करना। तो मान लो कि हम इस नोड का डेप्थ पता कर रहे हैं, तो डेप्थ पता का रूल होता है कि चेक करो लेफ्ट नोड इसका है या राइट नोड है। इस नोड का ना तो लेफ्ट है ना राइट है, तो इसका डेप्थ क्या है, 0। इसका डेप्थ क्या है, 0। आप देखो इस नोड का लेफ्ट में एक नोड है, पर राइट में 0 नोड है। तो इसका लेफ्ट, तो रूल क्या होता है, किसी भी नोड का डेप्थ पता करने के लिए, अगर डेप्थ पता करना है तो क्या कर दो कि लेफ्ट नोड काउंट करो और उसमें से राइट नोड काउंट करो, और लेफ्ट नोड जो काउंट आता है और राइट नोड जो काउंट आता है उसको घटा दो। जैसे यहाँ लेफ्ट नोड में एक नोड था, इस नोड के लिए एक नोड था, पर राइट में से कोई नोड नहीं था, 0 नोड। तो 1 माइनस 0 कर दो, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका डेप्थ आ गया 1। ठीक है,
इसके बाद फिर क्या आ गया, अब इस नोड का हमने डेप्थ पता करता है, तो इसका लेफ्ट में कितना है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट। इसके राइट में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट। इसके लेफ्ट में दो एलिमेंट, राइट में एक एलिमेंट, तो लेफ्ट में दो और राइट में एक, यानी 2 - 1 यानी 1। तो इसका जो डेप्थ हो गया वो 1 हो गया। इस प्रकार इसका डेप्थ पता करो। इसका डेप्थ की बात किया जाता है, इधर लेफ्ट में 1 2 3 मैक्सिमम डेप्थ दिखा जाता है, 1 2 3 डेप्थ, तीन डेप्थ है, 3। इसका राइट देखा जाता है 1 2 3, यानी इधर भी 3 एलिमेंट है, 3 में 3 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक एलिमेंट का डेप्थ असाइन करो। मान लो कि ऐसा केस आ गया कि बारिश, ऐसा केस है, यहाँ पर ऐसा है, एक नोड है, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ पे है। तो क्या करते हैं कि इसका लेफ्ट नोड कितना है, 1 है। इस नोड का लेफ्ट नोड 1 है, इसका लेफ्ट नोड 1 2 3, यानी 1 - 3 है, यानी 2 है, यानी माइनस का 2 है। यानी इस नोड का अब जो डेप्थ बन गया, जो डेप्थ बन गया वो माइनस का 2 बन गया। तो ये एक देखा जाए तो ये जो बन रहा है बाबू, ये थोड़ा सा क्या टफ हो गया, डिफिकल्ट हो गया, सर्चिंग थोड़ा कम्प्लेक्स बन गया। तो रूल ये बनाया गया कि अगर किसी भी नोड का डेप्थ 0 हो, 1 हो तो वैलिड है, या -1 भी हो तो वैलिड हो, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 हो गया तो वो एविल ट्री के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। क्या, डेप्थ नहीं करता, नहीं एविल ट्री कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो क्या किया जाए, तो उसके लिए हम केस पढ़ते हैं रोटेशन करना। फिर हम पढ़ते हैं रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन। ठीक है, हम रोटेशन पढ़ेंगे इसमें, कैसे रोटेशन हम करते हैं। बट फिलहाल जानो कि एक एबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि किसी भी एलिमेंट का डेप्थ -1 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, ये 0 या 1 या -1 होना चाहिए। अगर आपका लेफ्ट 2 हो गया तो वो एबिलिटी कंडीशन ट्री कंडीशन को फॉलो नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं करता, अगर ऐसा करने लगे तो मल्टीपल नोड बन जाएगा, तो सर्चिंग तो मेरा फिर बाइनरी सर्च की तरह हो जाएगा, तो सर्चिंग तो स्लो हो गया ना। तो इसी कारण से हमने एबिलिटी कंडीशन आया कि नहीं, डेप्थ आप 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, 1 से ज़्यादा आप रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये नोड फिलहाल के लिए एबिलिटी कैसे कंडीशन से बाहर हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन था कि एक बाइनरी ट्री में हाइट ऑफ द 2 सब ट्री, मतलब एक ट्री का, एक सब ट्री है, छोटा सा ट्री है का एवरी नोड, प्रत्येक नोड का कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब डिफरेंस, मतलब हमने बताया कि लेफ्ट नोड माइनस राइट नोड को डिफरेंस है जो कितना ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बताया ना कि लेफ्ट नोड और राइट नोड का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये मैंने बताया कि वैल्यू -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, पर 2 नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी 1 से ज़्यादा 2 हुआ तो ये नई कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। समझ में आया? एक सेकंड, ठीक है, इसके लिए करता हूँ। ये आपने देख लिया, एक मैंने पेज ऐड करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि अगर ऐसा ट्री बनता है जब ट्री में एबिलिटी कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर वो कैसे रोटेशन करता है, किस प्रकार से एबिलिटी रोटेशन करती है और वापस अपने एबिलिटी कंडीशन को फॉलो करती है। तो मान लो ऐसा नोड है, और चलो ठीक है, यहाँ लेते हैं 10, मैं बनाते चलता हूँ। यहाँ पे है 10 है, और यहाँ से आपका 5 है, ये आपका 11 है, ये आपका 6 है,
ये 7 मान लो 7 है, ये 12 है, और ये मान लो इस साइड 2 है, ठीक है, और ये मान लो कि 8 है, 8 है, ठीक है। सबसे पहले सारे नोड को चेक करेंगे कि सबका डेप्थ क्या है। इसका डेप्थ चेक करेंगे, इसका डेप्थ क्या करेंगे, इसका लेफ्ट नोड है, नहीं है, इसका राइट नोड है, नहीं है, तो लेफ्ट माइनस राइट दोनों नोड 0 माइनस 0, यानी इसका डेप्थ क्या हो गया, सेकेंड है, तो इसका डेप्थ क्या हो गया, 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया इस नोड का। अब इस नोड का मैं चेक करता हूँ कि इस नोड का डेप्थ कितना है। तो अगर डेप्थ की बात किया जाए तो इस नोड के डेप्थ की बात में करते हैं, तो इसका लेफ्ट में कितना है, 1 चाइल्ड 1 माइनस, इसका राइट में कितना चाइल्ड है, 1 2 3, यानी 1 माइनस 3 यानी -2, यानी ये हमारे एवीएल कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी -2 ये मेरे एवीएल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें मुझे रोटेशन करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। मैं नीचे चेक कर लेता हूँ एक बार 6 का, 8 का मैं चेक कर लेता हूँ, 8 तो सही है, 0 0, इसका 0 है, इसका 1 माइनस 0 तो 1 है, इसका मैं चेक करता हूँ, इसका लेफ्ट में एक भी चाइल्ड नहीं, इसके 2 है, तो इसका 0 माइनस ये भी 2 हो गया, क्योंकि इसका लेफ्ट में 0 चाइल्ड और 1 2 में लेफ्ट में -2, यानी इसका जो हुआ जो -2 डेप्थ हो गया। तो 6 भी आपका एवीएल को फॉलो नहीं कर रहा, 6 नोड, इसके साथ 5 नोड। तो सबसे पहले हम 6 नोड को क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं कि चलो 6 नोड को सोल्यूशन करें और उसे रोटेशन करें, और रोटेशन करके उसे कंडीशन मिला है। तो रूल क्या होता है कि 6 के नीचे देखो लेफ्ट और लेफ्ट नोड है, हमेशा राइट है, राइट नोड है, तो यहाँ हमेशा 6 का लेफ्ट नहीं है, राइट है। तो अगर राइट होता है तो रोटेशन जो करते हैं वो राइट रोटेशन करते हैं, इसे बोलते हैं राइट रोटेशन। और मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपको राइट रोटेशन है तो सिंपल से क्या करो कि मिडिल नोड है उसको उठाकर नोड बना दो, ठीक है। मिडिल नोड को ये 6 7 8 है, ये रोटेशन चाहिए हमको, तो 7 मिडिल नोड को उठा के हमेशा रूट नोड बना दो, और 6 और 8 को BST के अनुसार सजा दो। मतलब करना क्या, सिंपल क्या करना, जैसे 10 आपको है, ये 10, ये 5 है, ये 11 था, ये 12 था, सॉरी ये कोई 11 है, ये 5 था, ये 2 था, तो ये 6 है। तो हमको क्या करना है, 7 को यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ और 7 को रूट नोड बना दो, और 7 से छोटा 6 क्या होता है, 7 छोटा होता है तो उसको लेफ्ट में भेज दो, 8 7 से बड़ा होता है तो इसको राइट में भेज दो। आप देखो अब इस नोड के 7 का लेफ्ट में 1, राइट में 1 माइनस 1, और इसका डेप्थ 0। अब ये एवीएल कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये 5 का आंसर देखो कि आप 5 पे देखते हैं, 5 का लेफ्ट में 1, राइट में 1 2, यानी 2 में से 1 2 नोड, तो 1 माइनस 2 यानी -1 कंडीशन। यदि याद रखना कि एवीएल का रूल होता है कि एवीएल का डेप्थ जो होना चाहिए किसी भी नोड का वो -1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। इससे कुछ भी हुआ तो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ -1 है तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके पार 10 है, अब 10 का चेक कर सकते हो, तो 10 में एक लेफ्ट में 1 2 गो, सॉरी 1 2 3 गो, और यहाँ 1 2 3 में से 2 गया, 1 आ गया, तो इसका कंडीशन सही है। इस वजह से बाकी सबका डेप्थ चेक करोगे तो कंडीशन सबका सही आएगा, ठीक है। याद रखना राइट रोटेशन आप कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ किया, एक दोनों यहाँ राइट था तो राइट रोटेशन किया, तो मिडिल वैल्यू को आपको बनाना है, मिडिल को रूट बना दो, रूट बना दो, ठीक है। और उसके अनुसार फिर कस्टमाइज कर दो, फिर अपना 6 जैसे लेफ्ट में जाना लायक है तो लेफ्ट में चला गया, 8 राइट में जाना लायक है राइट में चला गया, ठीक है। ये कहानी उसी प्रकार सेम इसमें भी करो
कि लेफ्ट रोटेशन, मान लो कि रोटेशन अगर लेफ्ट होता है, यहाँ पर राइट में नहीं होकर लेफ्ट में नहीं, राइट में नहीं होकर लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में होता इधर होता। अगर लेफ्ट रोटेशन होता तो भी मिडिल को ही कर दो, तो भी सेम मिडिल को ही रूट बनाओ और अपना काम करो, खत्म, रोटेशन करो। तीसरा केस होता है इसमें कि अगर लेफ्ट राइट रोटेशन है, लेफ्ट राइट रोटेशन होगा, पहले लेफ्ट होगा फिर राइट होगा। अगर लेफ्ट राइट रोटेशन कर रहे हो तो आप लास्ट एलिमेंट को, जैसे कि लास्ट एलिमेंट का मतलब आपको बता दूं, जैसे यहाँ अगर ऐसे रहता, मान लो ऐसे दिखाता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक डामी एग्जाम्पल, आप ये मत करना। जैसे रहता 7 रहता यहाँ और यहाँ रहता 8, तो यहाँ ये लेफ्ट है, सॉरी ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है ना, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट था, ये आपका लेफ्ट था। तो यहाँ हो रहा है आपका राइट लेफ्ट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन। तो उस केस में क्या करते हैं, आप 8 को नोड बना दो, इसको नोड बनाओ, 8 को नोड बनाओ, यानी हो जाता आपका 8 नोड, और 6 छोटा है तो 6 इधर, और 7 भी छोटा है तो 6 से बड़ा 7 इधर। इस फॉर्मेट में आप लेफ्ट रोटेशन करो। जैसे आपका 8 यहाँ उठ के जाता तो सबसे पहले, सॉरी 8 जाता, सबसे दूर रोटेशन करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको 8 रोटेशन किए तो आप 6 से बड़ा 7 ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 6 से बड़ा 7 है तो 7 राइट में क्या, और 7 से बड़ा 6 से बड़ा 7, हाँ 7 से बड़ा राइट है तो 8 इधर किया। इस तरह से मैं दिखाता हूँ, तो सब याद रखना, लास्ट में ही नोट भेजते हैं। ठीक है, 6, 7 एंड 8 तो को जैसे यहाँ पर ये आपका 8 है और ये आपका 7 है, तो 6 से 7 8, 8 आपको रूट नोट जाएगा और रूट नोट बनेगा तो 8 आपका ऐसा हो गया, 8 का लेफ्ट साइड हो गया आपका 7 आएगा, 7 का 6 आएगा, तो तब तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसा कुछ करना होगा जो थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हुआ मेरे लिए। ठीक है, तो एक्चुअली हम जहाँ पे क्वेश्चन को छोड़े थे फिर वापस वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि 6 से 7 आपका है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे कि जब आप रियल में जब डेटा मिलेगा आपको, ठीक है, तो ऐसा केस आपको आएगा। जैसे मैं यूज करता हूँ मैं इसको यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू आपको 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 ऐसे मिल रहा है वैल्यू, ठीक है। इसको मैं इधर यूज करता हूँ सबको, ठीक है, 8 आपको मिल रहा है। और ऐसा मान लो ऐसा कि आपका ऐसा 9 एलिमेंट यहाँ पे था, ठीक है, एलिमेंट 9 था, ऐसा ये वैलिडिटी है नहीं, बट आपको रियल डेटा जब मिलेगा तो आपको पता चलेगा। तो याद रखना कि अगर आपको लेफ्ट राइट रोटेशन करने होंगे, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन करने होंगे, तो लास्ट एलिमेंट को आप रूट बनाना, ठीक है, और उसके अनुसार आप लेफ्ट एलिमेंट को 6 और इधर राइट एलिमेंट को सेट ऐसे करना। मतलब डेटा जो रियल होंगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही आपको रेंज अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। मैं पे डेटा का इतना ऐसा अरेंज नहीं दे रहा, डेटा सही से नहीं दे पा रहा हूँ, बट डेटा आपको रियल डेटा मिलेंगे तो ये डेटा आपको ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। तो बस एग्जैक्टली आपको बस रूल्स याद रखने हैं। मैं 4 रूल्स फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, कि अगर आपके लेफ्ट रोटेशन होती है, लेफ्ट रोटेशन होती है तो मिडिल को रूट बनाओ, मिडिल को रूट बना दो। उसी प्रकार से अगर राइट होते हैं, राइट रोटेशन होते हैं एबिलिटी, किसमें एबिलिटी,
तो सेम मिडिल को रूट बनाओ। अगर आपको लेफ्ट राइट होते हैं, लेफ्ट राइट रोटेशन होता है तो लास्ट एलिमेंट को रूट बनाओ और फिर रोटेशन कर दो। लास्ट एलिमेंट को रूट बनाओ। और अगर आपका राइट लेफ्ट रोटेशन होता है तो सेम लास्ट में बनाओ। और एवियल कंडीशन, जो एवियल कंडीशन जो है वो एलिमेंट की डेप्थ क्या होनी चाहिए, आपकी एलिमेंट की डेप्थ सिर्फ है ओनली -1, 0 और +1। इसके अलावा 1 से ज़्यादा होती है, 2 ज़्यादा होती है, -2 हो जाती है, तो कंडीशन आपकी फेल हो रही है, वो आप एवियल कंडीशन को फॉलो नहीं कर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका आंसर आपको क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एवियल ट्री, जैसे बाइनरी ट्री को हम एक और नाम जानते हैं, इसे एवियल ट्री कहते हैं, जो लॉगरिथमिक हाइट कंडीशन इंश्योर करता है, हाइट को इंश्योर करता है, जो प्रत्येक नोड के लिए हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कैन डिफर बाय एटमोस्ट 1, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइट नॉट अदर ऑप्शन। 2 कंसीडर अनबैलेंस इन एवियल ट्री। 0 बोथ सब ट्री आर ऑलवेज exactly इज टू स्ट्रिक्ट एंड इनकरेक्ट बेस्ड ऑन एवियल ट्री डेफिनेशन। The maximum allowed difference in height is 1। ओके, ये आपका एबिलिटी है। देखिए यहाँ का हर एक एलिमेंट का आप देख लो, ऐसे अगर 4 एलिमेंट का आप अगर हाइट निकालेगा तो इसका लेफ्ट में 0 एलिमेंट, जिसका हाइट 0, इसके लेफ्ट में 1 एलिमेंट, हाइट राइट में 0 एलिमेंट, तो 1 -0 यानी 1। इसके बाद क्या, 1 2 एलिमेंट लेफ्ट में, इसके राइट में 1 एलिमेंट, तो 2 में से 1 गया 1, इसका हाइट 1। इसका 1 2 3 हाइट लेफ्ट में, और राइट में 1 2 एलिमेंट, तो 3 में से 2 गया 1, यानी 1 इसका हाइट 1। ये पूरी तरह से एलिमेंट है जो इसका सब एलिमेंट का हाइट 1 0 या -1 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एवियल ट्री है। और इसका ऐसा इसलिए क्या मैंने बताया अभी आपको कि ये बाइनरी बेस्ड ट्री का स्ट्रिक्ट बनाने के लिए किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की।